तो एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की भी डिग्री होती हैं। जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसी अगर वेल यहाँ पर एक एडवर्ब है तो इसकी डिग्री होंगी कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। ऐसे ही स्वीटली है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव में मोर स्वीटली हो जाएगा और सुपरलेटिव में मोर स्वीटली हो जाएगा। उसके बाद भाई हम एडवर्ब फ्रेज की बात करें। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करता है। वैसे ग्रुप होता है वो, आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, यू कैन बाई इट एवरीवेयर, तुम इसको खरीद सकते हो, कहाँ से? एवरीवेयर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। अब इसकी जगह अगर हम एक दो तीन वर्ड लिख दें जो काम इसी का ही करें तो एडवर्ब फ्रेज होगी। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह, यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेज। अब ये जो भाई इन ऑल प्लेसेज है, ये यहाँ पर यही एवरीवेयर ही है, एवरीवेयर इक्विवेलेंट टू इन ऑल प्लेसेज। तो इसको हम सिंगल वर्ड को बोल रहे थे एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम कर रहा था। और इसको ये जो तीन वर्ड से बना हुआ ये फ्रेज है, इसको हमने क्या बोल दिया? एडवर्ब फ्रेज। पोजीशन ऑफ एडवर्ब देखो, कहाँ कहाँ पोजीशन एडवर्ब आएगी। एक तो कुछ रीजन्स की एडवर्ब का डिस्कशन करेंगे हम। रीजन की सबसे पहले आती है मेन, इन तीन बातों को याद रखना। मैनर की जो एडवर्ब वो पहले आती हैं, प्लेस की उसके बाद आती हैं, टाइम की उसके बाद आती हैं। मीन्स अगर एक सेंटेंस में तीन एडवर्ब हो गई, एक मैनर की, एक प्लेस की और एक टाइम की, तो आपने सबसे पहले मैनर की लिखनी है एडवर्ब, फिर प्लेस की, फिर टाइम की। ये सेंटेंस है, द मैन वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स विद पेशेंस एट द स्टेशन फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ तो ये रीजन दिया हुआ है, द मैन वेटेड फॉर हिज फ्रेंड। वेट क्यों कर रहा था वो, कारण क्या था? फॉर हिज फ्रेंड्स, तो रीजन के सबसे पहले आई। उसके बाद विद पेशेंस, कैसे कर रहा था वो? मैनर क्या था उसका? पेशेंस के साथ, तो मैनर की आ गई। एट द स्टेशन, स्टेशन क्या है? जगह है। प्लेस की एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है वैसे, तो यहाँ पर प्लेस की आ गई। और उसके बाद फॉर 2 आवर्स, कितनी देर तक उसने वेट की, तो ये टाइम की एडवर्ब हो गई। अगर पोजीशन देखो, सेंटेंस में की पोजीशन क्या रहेगी? देखो, जो इंट्रांजिटिव वर्ब हों तो एडवर्ब को वर्ब के बाद लिखो। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी वर्ब। जैसे द सन वॉज शाइनिंग, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है शाइनिंग। तो अगर हमें इसके बाद कोई एडवर्ब लगानी है तो एडवर्ब यहाँ बाद में लगेगी, इस वर्ब के, इंट्रांजिटिव वर्ब के। और जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हों तो एडवर्ब को वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखते हैं। एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद लिखो, जैसे कि ए स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन केयरफुली। अब भाई यहाँ मस्ट, जो ये मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्रैक्टिस यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। तो हमें अब एडवर्ब लिखनी है, तो एडवर्ब हम यहाँ इसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे या फिर वर्ब के बाद लिखेंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आ गया। अगर केवल वर्ब होती तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस केयरफुली। लेकिन जब ऑब्जेक्ट भी आ गया तो ये वर्ब ना बिल्कुल बाद में चली जाएगी। जब वर्ब कौन सी हो? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट हो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले आती है फ्रीक्वेंसी की, ये ध्यान रखना। कमल हैज सेल्डम आस्क्ड सच डाउट्स। तो यहाँ आस्क जो है ना मेन वर्ब है, तो सेल्डम क्या है? एक एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी की, नेगेटिव एडवर्ब होती हैं, तो ये इस मेन वर्ब से पहले आएगी। और ये भी हैव टू, ought टू, यूज टू, ये मॉडल्स फ्रेजेज होते हैं, एडवर्ब इनसे पहले लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये 2 टाइप्स की हैं। ये तो हमने बता दिया फ्रीक्वेंसी के पहले आती हैं, लेकिन ये 2 टाइप्स की हैं।
अगर वो डेफिनेट हों, डेफिनेट में कौन सी भाई, ट्वाइस, वंस, मंथली, डेली, डेफिनेट है ना ये, इतने पर्टिकुलर समय के लिए, तो इसलिए डेफिनेट हो गई। तो इनको वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में लिखो। जैसे आई गो टू कॉलेज डेली, ये डेली जो है ना डेफिनेट है, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट के बाद में ही लिखना है। दूसरा भाई इंडेफिनेट होती हैं। इंडेफिनेट में कौन कौन सी होती हैं? ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, फ्रिक्वेंटली है, जनरली है। ये डेफिनेट नहीं है भाई। जैसे ट्वाइस है तो इसका मतलब 2 बार, डेफिनेट हो गया। लेकिन ऑलवेज हमेशा 2 बार 3 बार ऐसा कुछ नहीं है ना। जो इनडेफिनेट होती हैं उनमें हमने किस रूल को फॉलो करना है? इनको हमने मेन वर्ब से पहले लिखना है फ्रीक्वेंसी को। जैसे यहाँ ऑलवेज है, ये इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब है, तो इसको हमने किससे पहले लिखा? मेन वर्ब से। आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। उसके बाद भाई डिग्री की एडवर्ब्स होती हैं, उनको हमने उस वर्ड से पहले लिखते हैं जिसे वो डिस्क्राइब करते हैं। केवल एक इनफ है डिग्री, उसको छोड़ करके बाकी में यही रूल फॉलो होता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब ये सेंटेंस के शुरू में लगते हैं। रिलेटिव एडवर्ब ये कंजक्शन जोड़ने का काम करते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत में लगते हैं। जो क्लॉज होता है ना, जो जिस क्लॉज से पहले इफ़, वेयर, वाई, मतलब कोई भी कंजक्शन लगी हो तो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। पार्ट होता है वो बड़े सेंटेंस का, तो उससे पहले लगती हैं ये कौन सी? रिलेटिव एडवर्ब। फिर वही एक रूल आपने ये भी याद रखना है, हमने छोटे से जनरल की तरफ बढ़ना होता है। जैसे छोटा फिर बड़ा। जैसे अगर किसी में आवर्स भी दिए हों, डे भी, मंथ भी, ईयर भी, तो हमने पहले आवर्स को लिखना है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे वी गोट फ्रीडम एट 12 मिडनाइट, ये आवर्स हो गया। ऑन 15 अगस्त 1947, तो ये देखो 1947 ईयर हो गया, अगस्त मंथ हो गया, डे वो है 15। तो भाई इस हिसाब से लिखना होता है। ये भी प्रिसाइड टू जनरल ये रूल होता है इसमें। और उसके बाद जो ये फास्ट, हाई, इल, वेल, डायरेक्ट, लेट, अर्ली, एटसेट्रा, डेली, मंथली, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। जैसे अगर लेट को देखूँ मैं यहाँ, ही वॉज लेट, यहाँ लेट एडजेक्टिव है। क्यों? लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव आते हैं। ही केम लेट, यहाँ केम वर्ब है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो लेट यहाँ क्या हुई? एडवर्ब। उसके बाद मोस्टली में क्या करना है? मोस्टली ऐसा होता है जैसे एडजेक्टिव प्लस ly, तो मोस्टली आपने याद रखना है, मोस्टली ऐसे केस पाए जाते हैं एडजेक्टिव के साथ अगर ly लिखें तो वो एडवर्ब होता है, अगर नाउन के साथ ly लिखें तो एडजेक्टिव होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, मतलब ये एक कॉमन सा फीचर है। एडजेक्टिव के बाद ly लिखते हैं एडवर्ब बन जाता है, नाउन के बाद ly लिखते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे यहाँ क्लियर एक एडजेक्टिव है, उसके बाद मैंने ly लगा दिया तो क्लियरली एडवर्ब बन गया। अब वुमन है, वुमन एक नाउन है, इसके बाद अगर भाई मैंने ly लगा दिया नाउन के बाद तो ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। अच्छा, होम बिना डिटरमिनर के तो एडवर्ब होगा अगर उसके पहले डिटरमिनर नहीं लगाता। जैसे अगर तो प्रेपोजिशन मत लिखना, प्रेपोजिशन तो नहीं लिखी जाएगी। जैसे गो होम, यहाँ जो होम है इससे पहले ये कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी क्योंकि कुछ डिटरमिनर वगैरह नहीं लिखा हुआ है। जब डिटरमिनर नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या? प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। जैसे गो होम लिखेंगे, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है गो टू योर होम, यहाँ टू प्रेपोजिशन लगेगी क्योंकि होम तो नाउन है, होम से पहले हमने डिटरमिनर लगा दिया। यहाँ होम से पहले डिटरमिनर नहीं था इसलिए टू नहीं लगा। यहाँ होम से पहले
यूवर डिटर्मिनर है इसलिए टू लग गया। गो होम सही है, गो टू यूर होम यहाँ भी सही है क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन लगेगी। डिटर्मिनर लगते हैं, होम नाउन बन जाता है तो प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है। उसके बाद एक भाई रूल है ओनली और जस्ट का। ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड होते हैं, एडवर्ब हैं, ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी चीज़ को, उसकी सीमाएं बांध देते हैं। जैसे मोहन ओनली हेल्प्ड मी, अब ओनली हेल्प वर्ब से पहले लगा तो उसने इसकी सीमा बांध दी। मोहन ने केवल मदद की, वो उसके साथ घर नहीं गया, उसने कोई दूसरा काम नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पर मी से पहले लगा देता इसको, मोहन हेल्प्ड ओनली मी, तो मेरी ही हेल्प की, किसी और की नहीं की। तो ये रेस्ट्रिक्टेड वर्ड होते हैं, ये समझना जरूरी है। जिनसे आगे ये लगे होते हैं उनको ये सीमाओं में बांध देते हैं। अब भाई जो फेयरली वर्ड है गुड सेंस में यूज करते हैं इसको, रादर को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, वेरी को पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, मच को कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। और जहाँ पर अनलेस और अनटिल लगा होता है ये नेगेटिव वर्ड होते हैं और इनके साथ हम नॉट यूज नहीं करते सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में। जिनके साथ ये जिस क्लॉज के साथ ये लगे होते हैं ना उनमें हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते। टू भी एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस देता है। यह वर्ड जो है ना मच और वेरी की जगह यूज नहीं होता। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते आई एम टू बिजी टुडे, क्योंकि टू एक नेगेटिव वर्ड है, ये वेरी और मच की जगह नहीं ले सकता। बल्कि ये सेंटेंस कैसा लिखा जाएगा, आई एम वेरी बिजी टुडे। थैंक यू।